दोस्तों नमस्कार। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और बच्चों की एजुकेशन क्वालिटी वाइज हो, ये हम सब का दायित्व बनता है। और हम सब के साथ साथ सबसे ज़्यादा ये दायित्व जो है सरकार का बनता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का बनता है। और हमारी एजुकेशन की क्या हालत है, हमारा एजुकेशन का स्ट्रक्चर किस तरह चरमरा गया है जम्मू कश्मीर में, आज मैं इन सारी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, ये आपके सामने सारा है। आज आरबीआई गवर्नर का बयान आया है कि 2020-21 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में होगी। खैर, इस पे हम बाद में आएंगे। आज हम एजुकेशन, जम्मू कश्मीर की एजुकेशन के बारे में बात करना आज बड़ा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, हम तीन पार्टीज की बात करेंगे। स्टूडेंट्स जो एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें डायरेक्टरेट एजुकेशन की बात भी करेंगे, स्कूल्स की बात भी करेंगे। और तीसरा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जेके बोस, इसकी बात भी करेंगे। दोस्तों, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़िम्मे ये काम आता है कि उसको बंदोबस्त करना है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, किस तरह पढ़ाया जाए। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हालत ये है कि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा और हमें अपने आप से सवाल करना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा कि पिछले 70 सालों के बावजूद भी आज भी सरकारी स्कूल्स, 50% सरकारी स्कूल्स में बिजली नहीं है, पानी नहीं है और सैनिटेशन की बहुत बुरी हालत है हमारे जम्मू कश्मीर में। ना बिजली है, ना पानी है और सैनिटेशन की आप पूछे नहीं उसकी क्या हालत है। इसका दूसरा पहलू यह है कि जो वेल क्वालिफाइड और जो वेल पेड सरकार ने जो अफसर या जो लोग लगा रखे हैं, मैं अगर इस तरह कहूं कि जो जमा कर रखे हैं, उनकी जवाबदेही भी कहीं दिखती नहीं है। दोस्तों, इसके साथ कि जो नेता लोग हैं, जो बाबू लोग हैं, वो अपने चहेतों को आसान रास्ता देने के लिए, अपने चहेतों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को आसान रास्ता देने के लिए उन्होंने अपने चहेतों को शहर कस्बों के स्कूल्स में जमा कर रखा है। प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ से कहीं ज़्यादा, जितनी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा स्कूल्स वो भरे पड़े हैं टीचर से। इसके उलट अगर हम रूरल एरियाज में जाएं, वहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, टीचर्स बड़े कम हैं। क्या दोस्तों, मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन गरीब है। क्या गरीब के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं? क्या गरीब होना पाप है हमारे हिंदुस्तान में? उनके बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? ये हमारी सरकार की हालत है। इतनी संवेदनहीन सरकार हमने आज दिन तक नहीं देखी। दोस्तों, साथ ही में मैंने जैसे रूरल एरियाज की बात कही कि वहाँ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, टीचर्स कम हैं। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है। खुलासा क्या हुआ है कि आज भी सरकारी स्कूल्स में प्रति बच्चा, पर स्टूडेंट महीने का 2000 रुपये से अधिक खर्च किया जा रहा है। लेकिन अगर हम टीचर्स की बात करें, सरकारी टीचर्स की, कि बच्चों पर इतना खर्च करने के बावजूद भी वहाँ के जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में पढ़ाना वो ठीक नहीं समझते। आज भी उन्होंने अपने मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स, 99% टीचर्स ने आज भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना डालकर, वहाँ एडमिशन ना कराकर प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन उन्होंने अपने बच्चों की कराई हुई है। ये आरटीआई से दोस्तों ये खुलासा हुआ है। अब अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो जिस प्राइवेट स्कूल में 1500 पर मंथ, 1200 से 1500 पर मंथ बच्चों की फ़ी है, वही अपने टीचर्स को 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी दे सकते हैं। और साथ ही में मेंटेनेंस के मापदंडों पर भी उन्होंने खड़ा उतरना होता है। बट हम देखते हैं कि इन सब पे जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं देती थी। आज भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स जो हैं इन मापदंडों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। खैर, ये अलग बात है। अगर हम रूरल स्कूल्स, रूरल एरियाज़ के प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, अगर हम रूरल एरियाज़ के प्राइवेट स्कूल्स की बात करें
तो वहाँ मुश्किल से उनकी फ़ी प्रति माह 400 से 500 रुपया पर बच्चा है। एक बच्चे की 400 से 500। आप समझ सकते हैं कि जिस स्कूल में 400 से 500 फ़ी होगी वो अपने टीचर्स को क्या सैलरी देते होंगे और मेंटेनेंस नाम की क्या चीज़ होती होगी, और इन सब पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। ये आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। साथ ही में इसका तीसरा पहलू क्या है दोस्तों, एक कैटेगरी है सीबीएसई स्कूल्स की, जो बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल्स हैं जहाँ पॉपुलेशन का 5% तबका जो रिच माना जाता है, जो हाई क्लास कहें या अपर मिडिल क्लास कहें माना जाता है, वहाँ उन लोगों ने अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन दिलाई हुई है। और मैक्सिमम ये जो सीबीएसई स्कूल्स हैं ये जम्मू, श्रीनगर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स में आपको दिखेंगे। अगर हम खासकर जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो आप देखते होंगे कि एक कोने से दूसरे कोने, सिटी के एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए किस तरह वहाँ की बसेस लंबे लंबे जाम में फंसी रहती हैं। बच्चों का कितना कीमती समय बर्बाद होता है। 2 से ढाई घंटे, सुबह 1 घंटा लगा लीजिए, शाम को जब छुट्टी होती है 1 घंटा लगा लीजिए, 2 से ढाई घंटे बच्चों के बर्बाद होते हैं। तो दोस्तों आपको पता है टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ लाइफ। टाइम कितना इंपॉर्टेंस रखता है हर एक की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में, आप समझ सकते हैं। बट सरकार को ये चाहिए कि एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया इन स्कूल्स के लिए डिफाइन करे, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती। एजुकेशन के सेक्टर में इतना संवेदनहीन रवैया सरकार का ये समझ से परे है। आपने देखा हमारे दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किस तरह वहाँ के स्कूल्स की एक रूप दिशा ही बदल के रख दी। उनको पता है एजुकेशन की क्या खासियत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनको पता है समय की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने इन सभी सिस्टम्स पे, इन सभी पहलुओं पे उन्होंने ध्यान दिया। तो आज हालत ये है कि वहाँ के लोग एजुकेशन, बाकी सभी सेक्टर्स, जिन सेक्टर्स में उन्होंने काम किया, खासकर एजुकेशन सेक्टर पे जो एक अभूतपूर्व काम हुआ है, कार्य हुआ है, वहाँ के जो लोग हैं बड़े प्रसन्न हैं केजरीवाल सरकार से। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार भी इस ओर फौरन ध्यान दे। दूसरा इसका पहलू ये है कि जिन प्राइवेट स्कूल्स की, खासकर जो रूरल एरियाज हैं, जिनकी 500 से 600 रुपया प्रति बच्चा प्रति माह स्कूल फ़ी है, सरकार को इनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए, जबकि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। फ्रेंड्स, अब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात करूंगा। आमतौर पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अपनी ट्रांसफ़र इंडस्ट्री में ही व्यस्त रहता है। अगर ये बात नहीं होती तो आज हमारे एजुकेशन सेक्टर की रूप दिशा बदली होती, जबकि ये कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं आपको दिखाई देता। उस पर सुधार होता, कहीं आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देती। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर ही CEOs हैं, ZEOs हैं। इन पर सरकार कितना खर्च कर रही है और इनकी आउटपुट क्या है, ये सरकार को हमारी जनता के समक्ष रखना चाहिए, जबकि सरकार यहाँ भी टोटली विफल रही है। आज दोस्तों मैं एक बहुत बड़ा एक खुलासा करने जा रहा हूँ। आज की एक लोकल न्यूज़पेपर में खबर आई कि हमारी डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने 78% जो ग्रांट्स हैं वो वापस गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिए हैं। फिर से सुनिए, 78% ग्रांट्स वापस गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिए हैं, वापस गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हमारे सरकार ने किस तरह के लोगों के हाथ हमारा एजुकेशन सेक्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया हुआ है। आप ये खुद अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि जो फंड्स अलॉट होते हैं, जो ग्रांट्स आते हैं, कागज़ों का हेरफेर करके उनको दिखा दिया जाता है और करोड़ों का फ़ायदा ले लिया जाता है, जबकि ज़मीनी सतह पे हमें इसका कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर हम ये कहें कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, अगर हम उनको करप्ट ना कहें तो लेकिन हमें उनको इनकम्पिटेंट कहने पे भी परहेज नहीं होना चाहिए। अगर वो करप्ट नहीं है तो इनकम्पिटेंट ज़रूर है। जो उन्होंने ये किया है, 78% ग्रांट्स वापस दिए हैं, इससे यही झलकता है। अब हम दोस्तों JK बोस की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ की जो चेयरपर्सन हैं, इनको इस साल 2020 30 अप्रैल 2020 में इनको रिटायर होना था और
इसके लिए एक कमेटी बनती है जो जनवरी में बन जानी चाहिए, बट हमारा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की चुस्ती देखिए कि वो कमेटी जनवरी में ना बनाकर उसने 15 अप्रैल को बनाई और आज 30 अप्रैल के बाद चेयरपर्सन को 2 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया गया है। हम तो ये समझते हैं कि जान के इस तरह के ग्राउंड, इस तरह के हालात बनाए गए ताकि उनको जान के एक सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत उनको 2 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए। इससे यही झलकता है। और साथ ही में जहां एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा है, दोस्तों सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड ही ठीक नहीं है, इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलना चाहिए। एनीवेज, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा है, लेकिन आज भी हमारा एजुकेशन जो जेके बोस में लोग ऑफलाइन काम कर रहे हैं, आज भी ऑफलाइन काम कर रहे हैं, जबकि कोरोना महामारी में ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। अब पता नहीं जेके बोस में ऑफलाइन काम करने से उनको कोरोना कैसे नहीं होगा, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही जाने। दोस्तों ये क्यों ऑफलाइन काम कर रहे हैं? जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं ताकि जो प्रिंटिंग में जो फंड्स आते हैं एक ह्यूज उसका कमीशन उसका रखा जाए। इस पे आपको समझना चाहिए, आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, आप जज हैं, आपको ये समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है। फ्रेंड्स, जेके बोस के जिम्मे 2 बड़े महत्वपूर्ण काम आते हैं। एक पहली पार्टी का कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाए, दूसरा स्कूल्स का कि किस तरह पढ़ाया जाए। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि जेके बोस खुद ही काले बादलों में घिरा हुआ है, तो वो क्या अपनी काम करेगा, उसकी कारगुजारी क्या होगी, कार्यप्रणाली क्या है, ये आपके समक्ष हमने रखा है। दोस्तों हम आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट सर्किट्स, जितने भी जेके बोस के शॉर्ट सर्किट्स हैं, हम सारे आहिस्ता आहिस्ता आपके समक्ष रखेंगे कि किस तरह काम कर रहा है। आज मैं यही बात बोलना चाहूँगा जो आज मैंने आपको बताई कि किस तरह 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। फ्रेंड्स, हमें ये लग रहा है, इन सब बातों से ये लगता है कि हमारे नेताओं ने और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने जेके बोस को एक दूध देने वाली गाय बनाकर रख दिया है ताकि यहाँ से कमीशन ऐंठा जा सके और अपने चहेतों को बैकडोर एंट्री कराकर या इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे उनको लगाया जा सके। ये आपको डिसाइड करना है कि हमें किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए। इस तरह की गवर्नमेंट चाहिए जिसने हमारे एजुकेशन सेक्टर का क्या हाल कर दिया है, या हमें अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट चाहिए, दिल्ली मॉडल वाली, जिसने वहाँ क्या रेवोल्यूशनरी स्टेप्स किए हैं, ये आपके समक्ष सब कुछ है। दोस्तों जाते जाते आखिरी में ये बात मैं ज़रूर करूँगा, आज भी कुछ लोग, कुछ एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो इस बात का ढिंढोरा पीटती हैं कि प्राइवेट स्कूल्स ने फीस बढ़ा दी है, जबकि इस बात पे वर्कआउट होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में लोगों को बच्चे डालने चाहिए। एक माहौल बनना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को डालना चाहिए ताकि सरकार पर भी ये प्रेशर बन सके। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत, जिस तरह दिल्ली में हमारी केजरीवाल सरकार ने वहाँ की रूप दिशा बदल कर रख दी है, एक रेवोल्यूशन लाया है एजुकेशन सेक्टर में, वैसे हमें जम्मू कश्मीर में काम करना है। जबकि माहौल क्या बनाया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स को फीस ज़्यादा हो गई है, फीस कम करो। ये बात क्यों नहीं की जा रही कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे दाखिल करें, वहाँ की रूप दिशा गवर्नमेंट को संभालनी, ठीक करनी चाहिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना चाहिए, वहाँ का एजुकेशन टीचर्स सही लाने चाहिए, ज़्यादा स्कूल्स खोलने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। दिल्ली में स्कूल्स बने हैं वो चीज़ होनी चाहिए, जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं स्कूल्स में होनी चाहिए, सरकारी स्कूलों में और ज़्यादा खोलने चाहिए, प्लेग्राउंड्स अच्छे होने चाहिए, जितनी भी सुविधाएं हैं जो बच्चों को चाहिए पढ़ने के लिए वो सारी होनी चाहिए। इस पे बात क्यों नहीं, इस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। आज मैंने आपके सामने ये सब एजुकेशन जो चीज़ हो रही है एजुकेशन सेक्टर में हमारे जम्मू कश्मीर में, मैंने आपके समक्ष रखा है। आगे और वीडियोस में हम जितने भी काली परतें हैं जेके बोस की, हम सब आपके सामने खोलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।